हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए आज का अपडेट आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी को लेकर जो 2023 में न्यू पेपर पैटर्न लॉन्च किया गया है उसमें सब कुछ चेंज कर दिया गया है। आपका जो पेपर पैटर्न आता था वो भी बदल दिया गया है, जो मार्किंग स्कीम आती थी वो भी बदल दी गई है और उसका पासिंग क्राइटेरिया भी बदल दिया गया है। तो उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं अब आपको किस तरीके से सोच के चलना है कि आपको कितने पेज बनने होंगे, कितने क्वेश्चन के नंबर के लिए, तभी आपको पासिंग मार्क्स मिल पाएंगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसा कि आप सब जानते होंगे पहले क्या होता था, आपको जो पेपर आता था वो 75 मार्क्स का आता था और 25 का जो भी आपके असाइनमेंट नाम के होते थे पर वो फ्री के नंबर लगाए जाते थे। पर इस बार क्या चेंज कर दिया गया है, जैसे रेगुलर कॉलेजेस में हो रहा है ड्यू के 160 का टोटल, मतलब 90 का आपका थ्योरी मार्क्स का एग्ज़ाम और आपका बाकी का 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, वही लागू लागू कर दिया गया है सोल के स्टूडेंट्स के ऊपर कि 90 नंबर का आपका भी एग्ज़ाम आएगा और 70 नंबर का आपका भी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल होगा। अब बात रही आपका असाइनमेंट या प्रैक्टिकल आपके नंबर कैसे लगेंगे। देखिए 90 नंबर की थ्योरी है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब पल चलते हैं 70 नंबर पे। देखिए जो आपका असेसमेंट हुआ है, जो जैसा कि आप सबको याद ही होगा, आपके 35 क्वेश्चन आए थे, तो उसको सोल्व क्या करेगा, उन क्वेश्चन को ही डबल करके आपको मार्क्स देगा। मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर लगाए जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब 35 इंटू 2 70। अब आपको ये समझ में आ गई, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसके आपको डबल मार्क्स मिलेंगे, बाकी गलत करेंगे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई और 90 नंबर का हो। अब चलते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है हमारा, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें कितने क्वेश्चन में कितने पेज का आंसर लिख के आना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ही मैं बताता हूँ। पहले आपका असाइनमेंट वाले काम खत्म करते हैं। देखिए असाइनमेंट आपका 35 मार्क्स का था, 35 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और वो भी बिल्कुल करेक्ट, तब आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपके 14 नंबर आ जाते हैं, 14 के 40, तो आप पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब बात रही उसको डबल करेगा तो उसमें आपको 28 से 30 नंबर चाहिए आपको आपके असाइनमेंट में, तभी आप पास माने जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी का 90 नंबर का है, तो इसमें भी 40% ही लगाए जाएंगे। तो इसमें मतलब आपको 36 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी आप थ्योरी में पास मान जाएंगे। अब बात रही मेन डाउट जो स्टूडेंट्स का आ रहा है बार बार, सर हम असाइनमेंट में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या थ्योरी के मार्क्स लग जाएंगे या फिर हमें दोनों के मिला के 40% लाने। देखिए मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आपने बोर्ड दिए होंगे अपने CBSE बोर्ड या कोई भी बोर्ड दिया होगा, उसमें आपने देखा होगा ऐसा कभी हुआ है कि वहाँ पे अभी कभी प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो और थ्योरी के मार्क्स प्रैक्टिकल में लगे हो? ऐसा कभी सुना भी है आपने? नहीं सुना ना। बल्कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं उसके लग के थ्योरी के मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं या फिर पास भी हो जाते हैं बच्चे, ऐसा होता है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि थ्योरी के मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिल जाए और दोनों को मिला के आपको पास कर दिया जाए। इसका मतलब सीधी बात क्या है, आपको दोनों में पास होना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई। भले ही दोनों में अलग अलग आपके आए या फिर दोनों में ज़्यादा आए, तब भी टोटल आपके 40% से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब पास करना मैंडेटरी है, वरना नहीं करना होता तो ये आपके असाइनमेंट लेते ही नहीं, ऐसे ही आपको नंबर लगवा देते। पर इसको पास करना होगा। दोनों में आपको समझ लीजिए, यहाँ पे आप 36 प्लस ला रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको मान के चलिए टोटल 70 में से बोल रहा हूँ, आप उसको आधा कर लीजिएगा। 30 नंबर लाने हैं, मतलब 15 क्वेश्चन सही करके आए होंगे तो आपके ऑटोमेटिकली 30 नंबर आ जाएंगे। मतलब 30 वहाँ के और यहाँ के 40 मान लीजिए, थोड़े एक्स्ट्रा ही मानिए, 40 और 30 मतलब 70 से 80 नंबर लाते हैं आप अपने इस बार, तो आप पास माने जाएंगे। मतलब 160 में से अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आते हैं तभी आप पास माने जाएंगे, वरना आपका फेल यानी ER आपको दे दी जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही आपको लिखना कितना। देखिए 18 नंबर का पर क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो 18 को आप 5 से करेंगे तो 90 बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब बात रही आपको लिखना है कितना है। देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, मतलब आपको ज़्यादा लिखना नहीं होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन 9 का दे रखा है और दूसरा भी 9 का दे रखा है, तो इसका मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में 3 to 4 पेजेस भरने होंगे, तभी आपके जो मार्क्स है वो मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए 9 नंबर का है, बाकी जो आपकी शीट होगी दोनों साइड लाइन खींचिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी सी मार्जिन बनाइए, ये भी नहीं काफ़ी बड़ी बड़ी मार्जिन बनाए, नॉर्मल जो होती है वो बनाइए
और बेस्ट रहे तो सिर्फ एक ही मार्जिन बनाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर इधर जितना खुला साफ सुथरा लिख सकते हैं वो लिखिए। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब पर क्वेश्चन में आपको 3 to 4 पेजेस भरने ही पड़ेंगे। मैं आपको पॉइंट का बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन का। जैसे 2 पार्ट आ जाते हैं तो मैं आधा आधा बता रहा हूँ, और टोटल मान के चलिए पूरा 18 आता है तो ये मान के चलिए 5 to 6 पेजेस आपको भरने ही पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। क्योंकि 15 नंबर का था तब भी आपको 4 to 5 पेजेस भरने पड़ते थे, अब तो यहाँ 3 नंबर बढ़ा दिए गए, तो 5 पेजेस तो भर के ही आइए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात रही जैसे प्रैक्टिकल है उनमें आप नहीं भर सकते, देखिए उनकी समझ में आती है, पर थ्योरी में पॉइंट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, और जितना आप पैराग्राफ में लिखने से बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि उतना ही बोरिंग लगेगा जो भी आपका टीचर होगा चेक करने का। तो इन सब पॉइंट से बचिए, बाकी साफ सुथरा जितना पेपर करेंगे उतने आप मार्क्स बूस्ट कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है तो हर एक क्वेश्चन के 3 3 पेजेस भर के आ जाइएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कितने वर्ड का, देखिए वर्ड कुछ नहीं होता, यहाँ मायने करता है पेज। पेज भरिए, मार्क्स ले जाइए, और सही भी लिखे, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलता जुलता कुछ भी पता है लिख दीजिए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, इतने ही आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, वरना वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।